सीधे सीधे आज का यंगिस्तान क्या चाहता है आपकी दृष्टि में? साहित्य की बात हो रही है कि युवा क्या चाहता है। बेहतर होता कि आप शुरुआत ये मुझसे ज़्यादा छोटे युवा इंदिरा और ये बताते, लेकिन ठीक है, मैं चूँकि बीच में हूँ, मुझसे एक सीनियर पीढ़ी है और मेरे बाद की ये पीढ़ी है, मैं बीच में हूँ, तो शायद मैं दोनों तरफ देख सकती हूँ तस्वीर के कि युवा पीढ़ी क्या लिख रही है और युवा पीढ़ी क्या चाहती है और वरिष्ठ किस तरह से उसको लेते हैं और वो उनकी क्या अपेक्षाएं हैं। सत्या का की जो 3 किताबें बिकी और बेस्ट सेलर हुई, उसने एकदम से साहित्य की अपेक्षाओं को बदल दिया। जो उससे पहले हम सोचते थे उस सब को एक साथ धाराशायी किया कि क्या यूथ से साहित्य इतना कट गया था, खासकर हिंदी भाषा से इतनी दूर चला गया था, उसको उस पाठक को लेकर युवा लेखक लेकर आए जो टेक्निकल थे, जो हिंदी नहीं पढ़ते थे, जो गैर हिंदी वाले थे, वो सब लौट कर आए। युवा चाहता है कि आप उसकी समस्याओं को डील करें, न सिर्फ डील करें, आप एक समाधान भी छोड़ें, उसमें वो अपने को देखे, अपनी समस्याओं अपनी समय के साथ। तो साथ ही वो सिर्फ समस्याओं को देखना कोई नहीं चाहता है, उसमें वो अपने को अपनी समस्याओं का एक सुकून, एक पनाह तलाशता है। तो वो भी चाहिए। युवा पाठक की अपेक्षाएं युवा लेखकों से बहुत ज़्यादा है, जो हमारी पीढ़ी ने हो सकता है कहीं ना कहीं थोड़ा निराश किया हो, क्योंकि हम अभी भी स्मृतियों में और नॉस्टैल्जिया में जीते हैं। युवा पीढ़ी के ऊपर इसका कोई लोड नहीं है। वो मैंने देखा है कि वो जाते हैं स्मृतियों की तरफ कुछ लाने के लिए, लेकिन फिर भी अपनी ज़मीन छोड़ते नहीं हैं। ज़मीन से मतलब वो अपने वर्तमान को छोड़ते नहीं हैं। और ये एक किस्म का साहस है कि वर्तमान की ज़मीन पे खड़े होके बात कहना। हम बार बार, शायद मुझे लगता है हम बार बार पीछे भागते हैं, क्योंकि हमें सुकून वहाँ मिलता है। हमने वो दौर देखा है, इन्होंने वो दौर देखा नहीं, इन्होंने वो दौर सुना है। तो युवा पीढ़ी जो चाहती है, जो पाठकों से जो हम लोगों का इंटरेक्शन होता है, जो हम लोग से मैसेजेज आते हैं, चिट्ठियाँ आती हैं, वो चाहते हैं कि साहित्य उनकी बात करे, उनकी समस्याओं को डील करे, उनकी भाषा में बात करे। भाषा पे भी अभी बहस होगी यहाँ कि उनकी भाषा क्या है, उस पर भी बहुत बवाल है कि भाषा कैसी होनी चाहिए युवाओं की। क्या उससे भाषा नष्ट होगी? क्या युवा पीढ़ी के लेखक या युवा पीढ़ी के पाठक ऐसी भाषा पढ़ना चाहते हैं? तो हाँ, ये सच है कि वो बोलचाल की भाषा पढ़ना चाहता है, वो भाषा पढ़ना चाहता है जिस भाषा में वो मोहब्बत करता है, जिस भाषा में वो अपनी गर्लफ्रेंड से बात करता है, जिस भाषा में वो अपने दोस्तों से बतियाता है, और जिस भाषा में वो कहता है कि हर एक फ्रेंड जरूरी होता है। तो युवा पीढ़ी एकदम इनफॉर्मल राइटिंग चाहता है, जो मेरा अब तक का आकलन है। बाकी बेस्ट बताएंगे सत्या, क्योंकि इन्होंने उस तरह से एकदम से अपनी पीढ़ी को पकड़ रखा है और उसी पे ज़्यादा। हम लोग थोड़ा नॉस्टैल्जिया में भी जीते हैं। बहुत ईमानदारी से और बहुत स्पष्टवादिता के साथ गीता जी आपने ये स्वीकार कम से कम किया है कि आज का जो युवा है वो स्वच्छंद है, लेकिन उसको हमें गलत अर्थों में नहीं लेना चाहिए। वो अपनी बात को प्रकट करना चाहता है और वो कम्युनिकेशन कैसे हो, एक दूसरे को समझ में आ जाए, भाषाओं की सीमाएं भी कहीं ना कहीं उसने तोड़ी है।